हेलो, वेलकम टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, फिट, फाइन, हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। सो आज दोस्तों हम आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं कि ईश्वर की योजना आपके लिए क्या है, ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए, उन्होंने आपके लिए क्या प्लानिंग कर रखी है, क्या योजना है आपकी लाइफ के लिए। ठीक है, सो यूर प्लान्स और गॉड्स का प्लान, कितना फ़र्क है आपकी और गॉड्स की प्लानिंग में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल सी कार्ड हैं गाइस, ब्यूटीफुल सी पाइल है आपके सामने। फर्स्ट पाइल में आपके लिए है फेथ का कार्ड। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर फेथ का कार्ड है फर्स्ट, एंड गार्डियन एंजल का फेथ का कार्ड, एंड पाइल नंबर 2 पे है आपके लिए ऑप्टिमिज्म का कार्ड। ठीक है, फेथ यानी कि आस्था, ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावाद। तो दो कार्ड्स आपके सामने हैं गार्डियन एंजल्स के, तो एक कार्ड को आप पिक कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको फेथ कार्ड अच्छा लग रहा है आप इस फाइल की तरफ अट्रैक्ट करें। अगर आपको आस्था है यूनिवर्स पे, यूनिवर्स की प्लानिंग पर, गॉड पर, ईश्वर पे, तो आप फेथ का कार्ड चूज़ करिए। ठीक है, यदि आप आशावादी हैं और बहुत ज़्यादा आप आशावाद रहते हैं अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है, तो आप ऑप्टिमिज्म का कार्ड चूज़ करिए। ठीक है, कि आपको आशा और उम्मीदें हैं कि आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर खुद भी आशावाद हैं, खुद से आशाएं रखते हैं, तो आपको ऑप्टिमिज्म का कार्ड चूज़ करना चाहिए। सो आई होप कि आप लोगों ने अपने लिए कार्ड को पिक कर लिया होगा। तो सबसे पहले जिन्होंने फेथ कार्ड चूज़ किया है, सबसे पहले देखेंगे कि आपके लिए क्या निकल कर आता है, क्या है ईश्वर की प्लानिंग, ईश्वर का संदेश आपके लिए। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी फेथ कार्ड चूज़ किया है ना, आस्था के कार्ड को, तो आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है, उनकी क्या प्लानिंग है आपके लिए। सो पाइल नंबर 1, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और फिट रह रहे होंगे। सो पाइल नंबर 1, आप लोगों की राशि जॉडियक साइन हो सकते हैं कैप्रिकॉन, मकर राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, लियो, सिंह राशि, जो कि मेजर आर्काना से आई है, एंड जेमिनाई, मिथुन राशि। इसके बाद है आपके लिए वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर निकल कर आया है। फिर है एरीज, यू, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और एयर साइन है लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो वाटर एलिमेंट्स यहाँ बिल्कुल नहीं है। वाटर एलिमेंट्स में स्कॉर्पियो, वृश्चिक की राशि आई है, जो कि आई है मेजर आर्काना से। अब बात करते हैं कि आपके नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल क्या हो सकता है। आपका नाम शुरू हो सकता है एम से, एन से, एम से, एन से, जे से, पी से, बी से, वी से, यू से, आर, टी, एस, ए, आई, ई, जी। ठीक है, के, एन, सी, एम, एस एंड जेड। तो इन लेटर से आप लोगों का जो है नाम का अक्षर शुरू होता होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है। आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख, ठीक है, 3 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 7 तारीख, 12 तारीख, 12 स्ट्रॉन्ग है गाइस यहाँ पर, 13 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 5 तारीख, 29 तारीख, और साथ में 31 तारीख। ठीक है, 27 तारीख, ये भी स्ट्रांगली है यहाँ पर। तो ये जो है ना गाइस, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और 6 तारीख भी है। ठीक है, तो ये आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो अब ईश्वर का क्या संदेश है वो बताते हैं, गॉड्स की क्या प्लानिंग है आपके लिए। पाइल नंबर 1, आपके लिए ईश्वर की प्लानिंग जो है वो बहुत अच्छी गॉड्स प्लानिंग है। जिन्होंने फेथ का कार्ड चूज़ किया है, आस्था का, सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि आप खुद में भी एक स्पिरिचुअल पर्सन है। ठीक है, और आपको जो है ईश्वर पे पूरी आस्था भी है, और कहीं ना कहीं ईश्वर ना आपका मार्गदर्शन भी करते हैं, क्योंकि गाइडेंस का कार्ड जो निकल कर आया है वो भी बता रहा है कि आपकी ईश्वर पे आस्था है, ईश्वर आपको गाइडेंस देते हैं। वो आपके कहीं ना कहीं आपकी इनर वॉइस के थ्रू ना आपसे बातचीत करते रहते हैं। वो आपको ना आपके अंतर मन के थ्रू, आपके इंट्यूशन के थ्रू आपसे क्या करते हैं ना,
कनेक्ट रहते हैं। आपकी इनर वॉइस जो आपसे कम्युनिकेट करती है ना, वही ईश्वर की क्या है, आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, ईश्वर आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटीज थी या जो भी कार्मिक रिलेशनशिप्स थे, उन सब चीज़ों का अब क्या हो गया है, अंत हो चुका है। ठीक है, उन चीज़ों का जो साइकिल है वो एंड हो गया है, उन सब चीज़ों का डेथ हो गया है, और आपके जीवन की एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत हो रही है। ठीक है, और ये जो न्यू शुरुआत है, ये जो न्यू बिगिनिंग है, ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। आपकी लाइफ में एक सुनहरा अवसर आ रहा है। आपने ना अपनी लाइफ में ये भी दिख रहा है कि आप खुद भी, ये दिख रहा है कि आपका सन कार्ड कि आप खुद भी एक ऑप्टिमिस्ट पर्सन है, आशावादी पर्सन है। हालांकि मैंने आज 2 कार्ड फेथ और ऑप्टिमिज्म के रखे हैं, लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपको ईश्वर पे आस्था भी है, आप खुद भी एक आशावादी पर्सन है, क्योंकि होपफुल आप पर्सन है। सन कार्ड बताता है कि हमेशा होपफुल रहना, आशावादी रहना, अपने जीवन की एक हमेशा न्यू शुरुआत करना, और आप अपने जीवन की नई शुरुआत को लेकर काफ़ी मुझे होपफुल पर्सन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ही हैप्पी रहने वाले और बहुत ही खुशमिजाज पर्सन हैं, और आपकी यही खुशमिजाजता देखकर ईश्वर भी आपसे बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। आप कैसे व्यक्ति हैं ना, प्रसन्न चिन्त रहने वाले, आनंदोन्मुखी जो बोलते हैं ना, आनंदोमुखी, वो पर्सन है जो अपने आप में खुश रहते हैं, जो अपने आप में ना, मतलब अपने को एक बच्चे की भांति समझकर अपने आप को क्या रखते हैं, हमेशा खुश रखते हैं। जैसे एक बच्चा अपने में इंजॉय करता है ना, जिसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अपने आप में रहना, आप उसी तरह से अपने आप में रहते हो। हालांकि आप एक बहुत तेजस्वी पर्सन है, बहुत इंटेलिजेंट आप हो। ठीक है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ही तेजस्वी प्रतापी पर्सन हो। आप, आपके अंदर इतनी पावर है, अगर मैं कहूँ आपके अंदर इतनी अथॉरिटी है, इतना अच्छा स्किल्स आपके अंदर है कि अपने आप जीवन में ना किसी भी काम में जो है महारत हासिल करेंगे। सन कार्ड ऑलवेजली ये आपके बारे में बताता है कि आप जो है दुनिया को अपने नीचे झुकाने की हिम्मत रखते हैं। आप इतने ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर होपफुल पर्सन है, आपके अंदर मतलब ना ये पावर है। आप किसी को झुका नहीं रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ये पावर है कि आप दुनिया को ना अपनों कदमों में, अपने नीचे मतलब अपने आगे सामने झुका सकते हैं। ये आपके अंदर एक पावर है सन की। हो सकता है कि आपका सन प्लैनेट जो हो आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट पे बहुत ज़्यादा रूल करता है स्ट्रांगली। ठीक है, आपका सन बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आशाओं से, पैशन से भरी हुई दिख रही है, फुल ऑफ स्किल्स, ऊर्जावान बहुत है आप। ठीक है, आपके अंदर जो है ना गजब की एक्टिविटी होगी, गजब की एनर्जी होगी, आप बहुत एनर्जेटिक पर्सन है। ठीक है, आपके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमेशा ऊर्जावान रहना, आप बहुत एक्टिव रहते होंगे। आलसी पर्सन आप मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहे, लेकिन इसके बावजूद आपकी लाइफ में ना कुछ कार्मिक्स रिलेशनशिप रहे हैं। ठीक है, ये आपके डियर लव वन के साथ हो सकते हैं कि कुछ कार्मिक बैगेज, ठीक है, कुछ कार्मिक बैगेज थे जो आपके हो सकते हैं कि ये पास्ट लाइफ से चलकर आपके साथ आए हैं। ठीक है, आप वैसे बहुत अच्छे पर्सन हो, ऊर्जावान हो, तेजस्वी हो, प्रतापी हो, आनंदमुखी हो, प्रसन्नचित पर्सन हो, ये आपके अंदर की दिख रही है। लेकिन कुछ हमारी लाइफ में ना कार्मिक्स कभी कभी होते हैं गाइस, आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे कार्मिक्स रहे हैं जो आपकी पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं दिख रहे हैं कि जुड़कर आए थे। तो ये यहाँ पर कार्मिक्स आपको जो है रिलेशंस में मिले हैं, कार्मिक चीज़ें। ठीक है, जिनको आपने मतलब यहाँ पर को कि भोगना ही था, तो यहाँ आपने भी कुछ ना कुछ कार्मिक चीज़ें भोगी हैं, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे आपके अपनी फैमिली के ही रिलेटिव्स क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं ये लोग आपके कार्मिक रहे हैं। ठीक है, तो इन कार्मिक जो बर्डन थे आपके, जो भी आपके कार्मिक रिलेशनशिप थे, वो अब कार्मिक अकाउंट आपका क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। उन चीज़ों का डेथ हो चुका है, उन चीज़ों का एंड हो चुका है, और अब आपकी ज़िंदगी में एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगिनिंग आ रही है। ठीक है, तो ये ईश्वर आपको संदेश देना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में था, चाहे आपकी अपनी रिलेशनशिप में था, जो भी कार्मिक से ना उन चीज़ों का क्या हो गया है, डेप्थ हो गया है, उन चीज़ों का अंत हो गया है, और आपकी ज़िंदगी में क्या है, एक नया सूरज उगने जा रहा है, जो आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहा है होप, बहुत सारी आशाएं, नई उम्मीदें, नई आस्थाओं के जो है मंजर अब आपके क्या है बनने जा रहे हैं। तो आपकी ज़िंदगी में एक जो न्यू बिगिनिंग आ रही है, बहुत अच्छा सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही है। आपकी लाइफ अब क्या होने वाली, स्टेबल होने वाली है। चाहे आपकी लव लाइफ हो, स्टेबल होने वाली है, आपकी अपनी फाइनेंशियल लाइफ हो, वो स्टेबल होने जा रही है, और आप एक तरफ से ना जो रूढ़िवादिताओं की, जो अंधविश्वास की, या जो कार्मिक चीज़ों की एक जंजीर में बंधे थे, वहाँ से आप निकल रहे हो, वहाँ से आप छूट रहे हो, और ईश्वर ना आपको इन चीज़ों में निकालने के लिए आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं।
और आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि आप जिस पर्सन से बहुत प्यार करते हो उनके साथ आपका कुछ कार्मिक्स रहा है, कार्मिक अकाउंट जो है वो ख़त्म हो गया है, वो खाली हो गया है, ठीक है। सेपरेशन में आप थे, इस पर्सन से नो कांटेक्ट में आप थे, ठीक है। ये पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही थी। तो ये दिख रहा है कि यहाँ पर जिस पर्सन के साथ आप सेपरेशन में भी थे, ईश्वर ये कह रहे हैं कि ये पर्सन अब ना आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। क्यों इनसिक्योर हो रहे हैं? क्योंकि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं खोने से डर रहे हैं। ये जो पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, क्यों? क्योंकि आपका कार्मिक अकाउंट चल रहा था। यहाँ आप दोनों के रिश्ते में, आपके मिलन में बार बार क्या हो रहा था? डिले यहाँ पर को आ रहा था, बार बार रुक जा रही थी चीज़ें। आपका रिलेशनशिप ग्रो नहीं हो रहा था, आपका फाइनेंशियल कैरियर ग्रो नहीं हो रहा था। तो अब ईश्वर की जो योजना है कि बहुत जल्द आपके ऊपर ना ईश्वर की कृपा होने वाली है, ईश्वर आपके साथ है, वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी से जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, जितनी भी कार्मिक चीज़ें हैं, उन सब का अंत कर रहे हैं। और यहाँ अंत हो भी चुका है। और इस पर्सन के साथ भी आपका जो लव रिलेशनशिप में कार्मिक अकाउंट था ना, वो खत्म हो गया। क्योंकि गाइज यहाँ पर द डेविल का कार्ड भी है एंड द लवर्स का कार्ड भी है, ईश्वर की गाइडेंस से, जो बता रहा है कि इस पर्सन के साथ, ये पर्सन आपके सोलमेट है, लेकिन इस पर्सन के साथ, सोलमेट के साथ आपका कुछ कार्मिक अकाउंट था जो क्लियर होना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि सबसे पहले कार्मिक चीज़ें, नेगेटिविटी को खत्म होना जरूरी होता है, तभी जाके एक रिलेशनशिप क्या होता है, अच्छे से ग्रो हो पाता है। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी कार्मिक चीज़ें थी, जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी ऑप्टिकल्स कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, वो सारे यहाँ पर को दिख रहा है कि उनका क्या हो चुका है, एंड। इस पर्सन के साथ, आप अपने लवर्स के साथ, अपने सोलमेट के साथ क्या चल रहे थे? सेपरेशन में दूरी का कार्ड आया है, दोनों अलग अलग हो गए थे, सेपरेट हो गए थे, बातचीत बंद हो रही थी। हालांकि आपने बहुत पेशेंस रखा है इस रिलेशनशिप में, और ईश्वर ने आपके इस पेशेंस की ना, वो कहते हैं कि तारीफ करते हैं, वो आपके पेशेंस की, आपके सब्र की बहुत प्रशंसा करते हैं। ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा धैर्यवान पर्सन है, और आपने इस रिलेशनशिप में बहुत धैर्य बना के रखा है। और गॉड की प्लानिंग आपके लिए है, ईश्वर की, कि इस रिश्ते में जो कुछ भी रुक गया था, ग्रोथ रुक गई थी, ठीक है, आप दोनों के बीच में प्यार रुक गया था, आप दोनों के बीच में जो एनर्जी, एक साथ मिलन रुक गया था, आप दोनों की जो तरक्की रुक गई थी, स्टेबिलिटी, जो इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आनी थी, वो रुक गई थी। तो ईश्वर यहाँ पर वो सब जो डिले चला था, ट्रस्ट रखिए। अगर आपको फेथ है, आपको आस्था है, ट्रस्ट रखिए। आपके लिए आया है ट्रस्ट का कार्ड। आपने हालांकि ईश्वर पे पूरा ट्रस्ट बनाया है, और आपको विश्वास भी था कि ईश्वर ने मुझे अगर इस पर्सन से मिलाया है, इसमें चाहे कुछ भी बाधाएं आ जाए, कुछ भी हो, मैं जो है इस पर्सन का कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। आपने तय करा है, ठीक है, इस पर्सन ने भी तय करा था, चाहे कुछ भी हो, इसमें कार्मिक हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, तब भी आपने कहीं ना कहीं ईश्वर से इसी पर्सन को मांगा है कि मुझे यही पर्सन चाहिए, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। और मैं बता दूं कि ये पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ कार्मिक चीज़ों की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा था, चीज़ों में डिले चला था। ये पर्सन आपसे दूरी बना रहे थे, आपको अपने आप से दूर कर रहे थे, क्योंकि आपके क्या थे, कुछ कार्मिक्स थे। तो वो जो कार्मिक चीज़ें थी वो खत्म हो गई हैं। अब ये पर्सन जो आपको अपने से दूर कर रहे थे, अपने पास आने नहीं दे रहे थे, तो ये जो पर्सन है, पता है आपके साथ क्या करने वाले हैं? ये पर्सन अब आपके रास्ते से, अपने रास्ते से सारी जो, मतलब आपको जो आने से रोक रहे थे, सारी बेड़ियां हटाने वाले, इन सारी जंजीरों को तोड़ने वाले हैं, ठीक है। सेपरेशन यहाँ पर ओवर होने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ईश्वर आपके इस प्यार को वापस से आपको लौटाने वाले हैं। दोबारा से आप लोगों के रिलेशनशिप का रीबर्थ यहाँ पर होने वाला है। एक समझिए कि आपको एक नया जन्म मिल गया, और बहुत हैप्पी, खुशहाली के साथ एक न्यू बिगिनिंग आपकी इस पर्सन के साथ होने वाली है, क्योंकि ईश्वर आपको ये चीज़ दे रहे हैं। और आपके रिलेशनशिप में बता दूं, आपसे कहा जा रहा है, देखिए आपने पेशेंसली वेट किया है, वेट करें, ट्रस्ट रखें, आपको आपका सच्चा प्यार, आपका सोलमेट भी मिलेगा। और कहीं ना ईश्वर इस पर्सन को भी गाइडेंस दे रहे हैं, इस पर्सन को भी गाइड किया जा रहा है आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन थे, या बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थे किसी चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं आपके आने से इस पर्सन की ना सोल हीलिंग भी हुई है। सोल हीलिंग किससे होती है? जिससे किसी के साथ दिल का कनेक्शन होता है, जिससे प्यार का कनेक्शन होता है, सोल का, आत्मा से जुड़ा हुआ लेवल कनेक्शन होता है। ये जो प्रेम होता है बहुत ऊपर हाई सोल का होता है। तो आप इस पर्सन की कहीं ना कहीं सोल ग्रोथ के लिए आए हो, ठीक है, आप इस पर्सन की सोल ग्रोथ के लिए बने हो, और ये बात इस पर्सन को जो है बिल्कुल समझ में आ गई है। और बहुत जल्द ईश्वर ना आपको इसके रिलेशनशिप में, आपको आपकी लव लाइफ में अबंडेंस देने वाले हैं। सक्सेस आपको मिलने वाली, सक्सेस का कार्ड आया है, अबंडेंस का कार्ड आया, और वेट का कार्ड आया है एंजल के, यूनिवर्स के मैसेज से, कि जो बता रही है यूनिवर्स, वेट करें,
ट्रस्ट रखें, आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस है, ईश्वर की प्लानिंग है कि वो सब कुछ जो आपकी ज़िंदगी में रुक सा गया है वो आपको सब कुछ वापस लौटाने वाले हैं। करियर में आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इनकम के सोर्स आपके बहुत अच्छे, वेल्थ गेन करोगे, स्टेबल आपका करियर होगा, सक्सेस आपको मिलेगी और ढेर सारा अबंडेंस भी आपको जो है यहाँ पर मिलने वाला है। आपकी लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने का पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इस पर्सन का वापस आने का पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, 100%, 1000%, ठीक है, 100 to 1000% कि ये पर्सन आएंगी। जो रुकी हुई ग्रोथ आपकी थी वो ग्रोथ पूरी होने वाली है, जो आपकी ग्रोथ रुक गई थी स्पिरिचुअली भी और फाइनेंशियली भी, तो वो अब ग्रोथ आपकी पूरी होने वाली है। फिर से आप अपनी उस दुनिया को जियोगे जैसे आप पहले से एंजॉय करते थे। अकम्पलिशमेंट आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है कि वो आते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो आपकी विश, एक इच्छा जो है वो डिज़ायर यहाँ पर पूरी होने वाली है, ठीक है। गुड न्यूज़ है, आपकी जो सबसे बड़ी विश थी इस पर्सन को लेकर या अपनी करियर लाइफ को लेकर, तो अपनी लाइफ को लेकर जो आपकी विश थी ना, आपको सक्सेस चाहिए था, आपको अबंडेंस चाहिए था, वो आपको मिलने वाला है। ये ईश्वर की प्लानिंग है। उन्होंने आपका सब्र देखा है, आपका पेशेंस देखा है और देखा है कि आप रिश्तों में भी कितना पेशेंस, धैर्य रखते हैं। आप घबराने वाले पर्सन नहीं है, आप हमेशा ईश्वर पे आपने एक फेथ रखा, एक आस्था रखा और ईश्वर आपके लिए प्लान कर रहे हैं कि आपने जो उन पे इतना ट्रस्ट बना के रखा, आपने जो उन पे फेथ रखा, वो उसको ऐसे टूटने नहीं देंगे और ईश्वर ना आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ लाने वाले हैं, ठीक है। बड़ी ही विनम्रता के साथ चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही हैं, बहुत विनम्रता के साथ दोबारा से आपका रिलेशनशिप शुरू होने वाला है, रीबर्थ होने वाला है, न्यू बिगिनिंग होने वाला है। इस पर्सन से आपको कोई ऑफर मिलने वाला है, अकम्पलिशमेंट इस रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में, आपके करियर में मुझे अकम्पलिशमेंट दिख रहा है, कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है। आप कुछ, क्योंकि आप खुद, मैंने बोला ना, बहुत आशावादी हैं, तेजस्वी पर्सन है, बहुत आनंदोन्मुखी हैं और आप कुछ बड़ा ही करने के लिए इस धरती पर आए हो, ठीक है। और यहाँ आपके पर्सन से आपका रियूनियन होकर रहेगा, तो आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में जो भी कार्मिक चीज़ें थी उनका एंड हो चुका है और ईश्वर एक नई शुरुआत आपकी इस पर्सन के साथ करने वाले हैं, ठीक है। हाउ पेशेंसली वेट फॉर यूर लव, आपने कितनी पेशेंसली वेट किया है अपने लव का, तो आपका जो पेशेंस है उसको ईश्वर खाली नहीं देने जाने देंगे। गॉड ने प्लान किया है कि आपके रिश्ते में वो आपको सक्सेस दिला के रहेंगे। आगे चलकर आपका जो ये लव लाइफ कनेक्शन है ये सक्सेसफुल हो रहा है, सक्सेस का कार्ड आया है और इस रिलेशनशिप में पता है क्या मिल रहा है आपको? अबंडेंस, क्योंकि आपने इस चीज़ के लिए वेट किया है, आपने सब्र किया है, आपको विश्वास था यूनिवर्स पर, उन पे आस्था थी कि एक दिन वो सब कुछ अच्छा कर देंगे और ईश्वर इसलिए आपको यहाँ पर गाइडेंस भी दे रहे हैं, ठीक है। आपको गाइड किया जा रहा है, आपके सोलमेट को गाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी कार्मिक चीज़ें थी ना आप दोनों की रिलेशनशिप में, वो यहाँ पर खत्म हो गई हैं। तो समझिए एक दोबारा से एक रीबर्थ, एक नया जन्म आपका हो रहा है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ, प्योरिटी के साथ। और सन कार्ड बताता है कि अबंडेंस के साथ साथ आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिल रही है। आपकी करियर लाइफ में भी आपका जो है इनकम है, जो कैश फ्लो होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैश में बहाव, एकदम से तेज़ी से इतना पैसा कमाना, एकदम अर्ली सक्सेस, ये दिखाता है कि बहुत जल्दी आप सक्सेस होने वाले हो, बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलने वाली, बहुत जल्दी सफल होगे। और कामयाबी के साथ साथ एक बहुत अच्छा आप अपना प्रोफाइल भी बनाओगे, बहुत अच्छा स्टेटस प्रोफाइल आपका होगा, तो बहुत अच्छा आप नाम कमाने वाले हो। ईश्वर ने कहीं ना कहीं इस दुनिया में आपको इसीलिए भेजा है कि आप अपनी लाइफ से बहुत कुछ लेसन सीखें और बहुत कुछ आगे करें, ठीक है। आप एक आस्था वाले के साथ साथ ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, आपके अंदर बहुत अच्छा स्किल्स है, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी, सन की ऊर्जा आपके अंदर है। सन कार्ड इज ऑल अबाउट बताता है एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, एनर्जी, पैसन, ठीक है। हमेशा एक नई सोच, नई आइडिया के साथ चलते रहना, जिंदगी की हमेशा एक नई शुरुआत करना। आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के बहुत सारे लर्निंग लेसन सीखे हैं, यू आर वेरी एक्सपीरियंसिव पर्सन और आप हमेशा अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ोगे। आपकी लाइफ जो है वो मुझे दिख रही है कि हमेशा ग्रो करेगी, बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ना ग्रो करेंगे, ठीक है। तो और यहाँ आपसे ईश्वर ये भी कह रहे हैं, आपके लिए एक और कार्ड निकल कर आया है आभार सूची का, जो कि है अपने आशीर्वादों को गिनना और जो आपके पास पहले से है उसके लिए आभार महसूस करना। आपको अपने मन की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने दिल में केंद्रित रहने में मदद करता है। आप अभी किसके लिए और किस बात के लिए आभारी हैं, कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करते रहें और आप इस ब्रह्मांड की अद्भुत उदारता की खोज करेंगे। देखिए आपके लिए इतना अच्छा मैसेज यहाँ पर को निकल कर आया है, ठीक है, कि आपके लिए आया है ना ग्रेटिट्यूड,
लिस्ट, यानी कि कंटिन्यू आपको ये चीज़ करती रहनी है। ग्रेटिट्यूड लिस्ट जो है आभार सूची, ठीक है। तो जो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आपको जो भी आशीर्वाद मिले हैं, क्योंकि ये सन कार्ड बहुत सारी ब्लेसिंग्स का कार्ड होता है कि ब्रह्मांड द्वारा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी जा रही है, ईश्वर द्वारा, गॉड द्वारा आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो अपने आशीर्वादों को गिनना शुरू करें, और जो आपके पास पहले से है, जो पहले से आपके पास है, आपके पास तो इतनी एक्टिविटी, आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान भी बहुत है, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो, आपके पास सन की ऊर्जा है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। आपके पास अपने लिए, अपनी लाइफ को बनाने के लिए पूरी नींव है आपके पास। तो उन चीज़ों का आभार महसूस करना है, और आपके अपने मन की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने दिल में केंद्रित रहने में मदद करता है, ठीक है। तो आपको अपने दिल की चीज़ों में केंद्रित रहना है। आप अभी किसके लिए और किस बात के लिए आभारी हैं, ठीक है। कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करते रहें, कि जैसे अपनी लव लाइफ, अपनी करियर लाइफ, उन चीज़ों के लिए, जिस चीज़ के लिए आप आभारी हैं, मतलब पहले से ही ग्रेटिट्यूड करना शुरू करें, ठीक है। तो कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करते रहिए, मतलब ग्रेटिट्यूड पर आपको ध्यान केंद्रित करते रहना है, और आप इस ब्रह्मांड की अद्भुत उदारता की खोज करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है, पाइल नंबर 1, और ये आपके लिए है ईश्वर की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, सक्सेस आपको मिल रही है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी से आपका जीवन जो है भरा रहेगा, और इन सब चीज़ों की जो पॉसिबिलिटीज़ है बहुत जल्दी आने की संभावना है। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड ये बताता है कि संभावना जो है, जो पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत जल्दी शीघ्र ये चीज़ें होंगी, क्योंकि ये सन कार्ड बताता है कि अचानक से भी किसी स्थिति में हो जाना। और स्पेशली ये जो समर वेकेशन आ रहा है, क्योंकि ये समर सीजन को दिखाता है सन कार्ड, ये समर सीजन आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी से ग्रेटिट्यूड करें, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें, और बने रहें, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ उन सब चीज़ों को आपको मैनिफेस्ट करना है, मतलब कि ग्रेटिट्यूड करें कि वो चीज़ें आपके पास सब कुछ है, ठीक है, आप जैसा अपनी लाइफ में चाहते थे। तो ये आपको ग्रेटिट्यूड का भाव देना है, ठीक है। आप आस्थावादी पर्सन हो, आपके अंदर आस्था है आपके अंदर, और यहाँ ईश्वर आपकी आस्था को टूटने नहीं दे रहे हैं। तो ये ईश्वर की प्लानिंग है आपको लेकर, वो आपको बहुत कामयाब बनाएंगे, ठीक है। अद्भुत उदारता की आप खोज करेंगे, और ये ईश्वर का आपके लिए प्लान है, ठीक है। आप जिंदगी में एक ऊंचा नाम रोशन करेंगे, क्योंकि आप तेजस्वी है, प्रतापी हैं, बहुत पराक्रमी पर्सन है। द सन कार्ड आपकी ये क्वालिटीज़ को बता रहा है, और आप अपने इस पराक्रम के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर, अपनी नॉलेज के दम पर, अपने स्किल्स के दम पर, आपकी जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो अद्भुत शक्ति है, उससे आप लोगों का कहीं ना कहीं दिल जीतेंगे, और आप लोगों के दिल में ना एक प्रसन्नता का भाव लाते हैं। और ये भी बताता है कि आप खुद भी बहुत मोटिवेट हैं, और आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। आपके जीवन का लक्ष्य है दूसरों को हमेशा प्रेरित करना। सन की ऊर्जा क्या होती है, ये लोगों को प्रेरित करता है कुछ करने के लिए, एक नई शुरुआत का कार्ड है, द्योतक है ये इस कार्ड का सन कार्ड। और आप दूसरों की जिंदगी की आशाएं हैं, आप दूसरों की जिंदगी की उम्मीदें हैं, जो दूसरों को आशा देते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। आप एक ऐसे पर्सन है, आपके अंदर इतनी ऊर्जा है कि आप किसी को भी, ठीक है, एक मरे से मरा व्यक्ति भी जो मृत शरीर के समान होता है ना, उसके अंदर भी इतनी ऊर्जा भर सकते हैं, उसे भी कुछ करने का जुनून दे सकते हैं। ये आपके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं, ये अंदर आपकी संभावनाएं हैं, द सन कार्ड बता रहा है। तो आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो इस समाज के लिए ना, आपका जीवन जो है बहुत उपयोगी है। आप अपने जीवन को प्रीसियस समझिए। यू आर वेरी वैल्यूबल पर्सन, यूर लाइफ इज़ वेरी वैल्यूबल, ठीक है। आप बहुत कीमती पर्सन है, और ये जो कीमती है, ये आप ना अपनों से ज़्यादा दूसरों के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। तो इस दुनिया में जो आप करेंगे उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, बहुत अबंडेंस मिलेगा, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, और पैसों की भी कोई कमी नहीं होगी। और आपसे ये भी कहा जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप जो काम भी करते हैं उसमें आपको उपलब्धि तो मिलने वाली है, अकम्पलिशमेंट का कार्ड तो आया ही है, और साथ में ये बता रहा है कि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते रहनी, मतलब और ज़्यादा सीखते रहना है। सन कार्ड नई चीज़ों को सीखते रहना, लर्न करते रहना, और बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। आप दूसरों को प्रेरित करेंगे, दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, दुनिया आपके आगे झुकेगी, और आप बहुत ऊंचा नाम दर्जे के व्यक्ति होंगे। ये ईश्वर ने आपके लिए प्लान किया है, ये उनकी प्लानिंग है आपके लिए। तो फेथ रखिए, फेथ है आपको, फेथ रखिए। ईश्वर आपके ट्रस्ट को टूटने नहीं देंगे। ये आपके कार्ड निकल कर आएंगे कि आपको ट्रस्ट है, आप ईश्वर पे फेथ करते हैं, आप ईश्वर से कहीं ना कहीं गाइडेंस देते हैं, और ईश्वर आपको गाइड भी करते रहते हैं, क्योंकि आप अपनी सोल के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं।
ठीक है। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ, सोल के साथ जुड़े होते हैं ना, उनको ईश्वर हर जगह पे गाइड करते हैं, वो कभी गलत दिशा में जाते ही नहीं है। आप कभी गलत नहीं गए हैं। हालांकि आपके पर्सन ने कुछ नेगेटिविटी चीज़ें थी, लेकिन ये दिख रहा है कि आपके रिश्ते में भी एक बहुत अच्छी सक्सेस आ रही है। आपका ये लव लाइफ कनेक्शन बहुत अच्छा होने वाला है। और यहाँ आपकी इस पर्सन के साथ सन कार्ड बताता है कि मैरिज भी होगी, और जो कि एक बहुत हैप्पी मैरिज होगी। ठीक है, ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस से लौटेंगे क्योंकि आपके सोलमेट हैं। लवर्स का कार्ड है जो बताता है कि एक दूसरे के साथ सोल लेवल का कनेक्शन, और एक दूसरे के साथ आपकी लव मैरिज होगी, और जो कि एक सफल और सक्सेसफुल मैरिज होगी, जिसमें कि आपको अबेंडेंस भी मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगा। और ये रिलेशनशिप आगे चलकर बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा। आप दोनों मिलकर कुछ अच्छा नाम करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, और ये आपका सोल पर्पस भी है, पाइल नंबर 1। ठीक है, तो ये है आपकी ईश्वर की लिए ब्लेसिंग्स। ठीक है, न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लव लाइफ में। आपके जीवन में एक नया जन्म आपके होने जा रहा है। जहाँ डेथ कार्ड था वहीं सन कार्ड है, मतलब कुछ पुरानी पास्ट की चीज़ों का, नेगेटिविटियों का अंत होना और एक नई शुरुआत होना प्रेजेंट लाइफ में। आप प्रेजेंट में जीने वाले व्यक्ति हैं, और मैं ये कहूँगी कि आपको हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए। अगर आप कुछ भी पास्ट का सोचते हैं तो पास्ट में जो अच्छे एक्सपीरियंस हैं उनको याद रखें, जो बैड एक्सपीरियंस है उनको आप लेट गो करिए। ठीक है, क्योंकि आपका काम ही है आशावादी रहना। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, आप जितना प्रेजेंट में सोचेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर है पाइल नंबर 1। क्योंकि सन का काम है हमेशा प्रेजेंट में जीना। वो हमेशा नई जिंदगी को जीता है, वो पुराने कल को कभी याद नहीं करता। वो हमेशा नई आशाओं के साथ उगता है और नई आशाओं के साथ ही जीता है, कुछ नया लेकर आता है सन कार्ड। आप वही पर्सन है, पाइल नंबर 1। ईश्वर ने आपको इसीलिए बनाया है। ठीक है, तो ये थी आप लोग के लिए रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए। टैरो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय, पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावाद का कार्ड चूज़ किया है, ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, ईश्वर की योजना आपके लिए क्या है, उन्होंने क्या प्लान किया आपके लिए, क्या योजना बनाई है। सो पाइल नंबर 2 आप लोगों की जो राशि है वो आप लोगों की राशि हो सकती है टॉरस वृषभ राशि, सेजिटेरियस धनु राशि, पाइसिस मीन राशि, जेमिनाई मिथुन राशि एंड वर्गो कन्या राशि। ये जो राशियां आई हैं आप लोगों की मेजर आर्काना से निकल कर आई है। अब बात करते हैं किसके अलावा है आपका यहाँ पर एयर साइन माइनर आर्काना से लिब्रा जेमिना एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि स्ट्रांगली आया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर निकल कर आया है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। ठीक है, और यहाँ पर पाइसिस मीन राशि निकल कर आया है आपके वाटर एलिमेंट से। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि आप लोगों का नाम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल क्या हो सकता है। आपका नाम शुरू हो सकता है वी से, बी से एंड डब्ल्यू से। इसके अलावा आपका नाम शुरू हो सकता है यहाँ पर कुछ जी से, आई से, पी से, एस से, ओ से, वाई से। ठीक है, वाई से। इसके अलावा आपका हो सकता है जी से, आई से, पी से, जे से, पी से, जे से, वाई से, और आपके लिए यहाँ पर पी स्ट्रांगली है, एस स्ट्रांगली है। ठीक है, एस स्ट्रांगली है, आर है, टी है, और आर है, टी है। इसके अलावा एन है। ठीक है, डी है, डी है, एक्स है, वी है। ठीक है, ई है, आई है, एफ है। तो इन नाम के लेटर अक्षर से जो है आपका जो है नाम शुरू होता होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है। आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 5 तारीख, ठीक है, 6 तारीख, 11 तारीख, 8 तारीख, 14 तारीख, 14 तारीख और 12 तारीख, 2 तारीख, 9 तारीख, 13 तारीख, 7 तारीख भी है, 4 तारीख भी, 4 बहुत स्ट्रांगली है। ठीक है, 2 तारीख भी स्ट्रांगली है, 22 तारीख, 22 तारीख और 5 तारीख भी है, 6 तारीख भी है। इसके अलावा आप लोगों का है यहाँ पर 24 तारीख, ठीक है, 25 तारीख, 28 तारीख, 28 तारीख, 30 तारीख, 18 तारीख, 18 तारीख,
तो यही, और 17 तारीख, तो यही डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की जो है निकल कर आई है गाइस। तो ये आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं ना कि ईश्वर की क्या योजना है आपके लिए, ठीक है, ईश्वर का संदेश क्या है, वो आपको क्या संदेश दे रहे हैं। पाइल नंबर 2, अगर मैं बात कहूँ तो पहला ही कार्ड आपके लिए द हेरोपेंट का निकल कर आया, जो बताता है कि आप बहुत ट्रेडिशनल व्यक्ति हैं, बहुत धार्मिक हैं, और कहीं ना कहीं अपनी धर्म शास्त्र को बहुत मानने वाले स्पिरिचुअल पर्सन आप हैं, ठीक है। आपका जो धर्म मानने का तरीका होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ऐसी धार्मिक चीज़ों को मानते हैं कि जो उनके मतलब कल्चर से चली हुई आई है। आप में से कुछ इस तरह के हो सकते हैं, और ये कुछ ऐसे धार्मिक होते हैं ना जो धर्म कांड से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि हेरोफेंट बताता है एक स्पिरिचुअल सोल को, ठीक है, कि आप जो है बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, आपको कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर मैं अगर बात कहूँ, आप कहीं ना कहीं अपने बहुत ट्रेडिशन को मानते हैं, आपकी स्पिरिचुअल, मुझे अभी बताऊँ, आपको स्पिरिचुअल विजडम बहुत मिलेगा। ईश्वर ये कह रहे हैं कि अब आपकी जो है स्पिरिचुअल जर्नी वो शुरू हो रही है। आपका जीवन एक इमेच्योरिटी से ना मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहा है। पहले मैं बता दूं कि आपकी जो एनर्जी आई है पेज ऑफ सोर्ट्स की, आप बहुत इमेच्योर पर्सन हैं, ठीक है। ये दिखता है कि आपके अंदर आप इंटेलिजेंट बहुत हैं, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ट से जो है आपकी एनर्जी के बारे में हमें अगर बात बताता है तो वो ये बताता है कि आप इंटेलिजेंट बहुत हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप में कुछ इमेच्योरिटी भी है, मतलब कि अपरिपक्वता, ठीक है। ये आपके अंदर एक चीज़ बताता है कि इमेच्योरिटी, और आप जो है बहुत टॉकेटिव हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस और हाईली इंटेलिजेंट पर्सन भी है, ठीक है। ये आपके अंदर एक चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। इमेच्योरिटी की बात कहूँ तो कम ही होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा इमेच्योरिटी आपके अंदर भी है, क्योंकि थोड़ा सा वो लड़कपन, थोड़ा सा वो बचपना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवनेस आपके अंदर हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा आपके अंदर आर्ग्यूमेंट्स करने की, बहसबाजी करने की बहुत ज़्यादा चाहत रहती है, ठीक है। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव इशू भी आपके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। या फिर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन का थोड़ा सा अभाव, किसी चीज़ के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना, उस चीज़ का अभाव आपके अंदर हो सकता है। कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आपकी ज़िंदगी में रहे हैं, ठीक है। या कुछ आपको कमिटमेंट इशू भी हो सकते हैं अपनी लाइफ को लेकर, कि आप अपनी लाइफ का सही कमिटमेंट नहीं कर पाते हो कि आखिर आपको क्या चाहिए। सही कमिटमेंट यानी सही निश्चय, सही टिप्पणी आप नहीं ले पाते हो कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है। तो कभी कभी आप ना एकदम से डिसीजन ले लेते हो, क्योंकि आप बहुत क्यूरियस पर्सन हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि द हेरोपेंट आपके अंदर की एक अच्छी चीज़ ये है कि आप ना कहीं ईश्वर पर, ठीक है, बिलीव रखते हो, गॉड पर आपको बहुत बिलीव है, स्पिरिचुअल पर्सन हो, ट्रेडिशनल पर्सन हो आप, ठीक है। आपके पास सॉल्यूशन रहते हैं प्रॉब्लम के, ठीक है, सॉल्यूशन वाले व्यक्ति हो। कहीं ना कहीं लोग आपके पास एडवाइस मांगने आते होंगे, आपके पास सॉल्यूशन लेने आते होंगे, तो इस तरह की आपकी स्थिति है। तो आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपको ना बहुत जल्दी ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में, एक तो ये दिख रहा है कि आपकी खुद का जो है सोल डेवलपिंग हो रहा है, ठीक है, सोल सर्चिंग, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया है द हर्मिट का भी निकल कर, टेम्परेंस भी है, बहुत अच्छे कार्ड है, ठीक है। ये तो दिख रहा है कि ईश्वर पर आपको आशा है, ईश्वर पर आपको उम्मीद है, ठीक है। और आप जो है एक्सपीरियंसिव पर्सन है, हो सकता है कि आप अभी बिल्कुल सिंगल हो, लोनली पर्सन हो, क्योंकि अकेलापन भी आपकी ज़िंदगी में मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा कोल्ड हार्टेड हो सकते हो, क्योंकि ये आपके हर्मिट की एनर्जी मुझे दिखा रही है कि थोड़ा सा आप डायरेक्शन लेस हो गए थे, क्योंकि कुछ गलत एक्शन लेने की वजह से, या कुछ आपकी लाइफ में ऐसा रहा है कि आप गलत डायरेक्शन में भी हो सकता है कि गए हो। लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में ईश्वर ये कह रहे हैं कि आप एक सही डायरेक्शन में जाने वाले हो, आपकी लाइफ की एक सही डायरेक्शन आपको मिलने वाली है, ठीक है। और आपकी जो एनर्जी कम हो गई थी, तो कहीं ना कहीं ये बताता है ना द हर्मिट का, सोल सर्चिंग का। तो इस समय आपकी क्या हो रही है, खुद के, आपको दूसरों को नहीं, खुद को पहचानने की ज़रूरत है, खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप ना दूसरों को भी थोड़ा सा जज वगैरह करते हो, होता है कि कुछ लोगों के अंदर ये चीज़ें होती है, मतलब कि कहीं ना आप बाहरी दुनिया में जो चीज़ें ढूंढ नहीं है, मतलब जो आपके अंदर की आत्मा की संतुष्टि है वो आपके अंदर ही है। आपकी आपसे जो खुद की दूरी है उसको आपको तय करना है, तो उसको आपको अपने अंदर ही ढूंढना है। तो बहुत जल्दी आपके ये दिख रहा है द हर्मिट का, सोल सर्चिंग होगी, ठीक है, खुद का जो है आत्मा का विकास, ठीक है, ज्ञान में आपकी वृद्धि होने वाली है, ज्ञान में आपकी इंक्रीजिंग होने वाली है, बहुत स्पिरिचुअलिटी में आपको विजडम मिलने वाली है, स्पिरिचुअल विजडम आपके पास बहुत होगा, नॉलेज बहुत होगा। द हेरोफेंट कार्ड बताता है, ऊपर से आप हाईली इंटेलिजेंट हो, पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड बताता है बहुत ज़्यादा हारमोनियस और बैलेंसिंग पर्सन हो, ठीक है। ज्ञान आपका बहुत अच्छा है, नॉलेज आपकी बहुत अच्छी है,
और ऊपर से आपके लिए जो कार्ड आया है द हैंग्ड मैन, ये आपकी एनर्जी बताता है कि आप एक बहुत वाइज पर्सन हो, यानी कि बहुत बुद्धिमान, लविंग भी हो और फ्यूचर प्लानर भी हो। तो फ्यूचर को लेकर आपने जो प्लान किया है ना, लेकिन प्रेजेंटली आप स्ट्रक दिख रहे हो। हैंग्ड मैन बताता है कि बुद्धिमान हो, फ्यूचर प्लानर हो, लविंग पर्सन हो, लेकिन अभी प्रेजेंटली आपका क्या काम दिखता है कि स्ट्रक। क्योंकि ये जो हैंग्ड मैन है ये लटका हुआ है, इस समय ये सफरिंग फेज में है, इस समय ये स्ट्रक है, ये रुका हुआ है। आपकी ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं रुकी है, ठीक है। आपकी अपनी लाइफ जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी आपकी ग्रोथ मुझे रुकी दिख रही है, प्रेजेंटली आप स्ट्रक दिख रहे हो। रिलेशनशिप में आपका कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस भी कर गए हो, क्योंकि लवर्स की एनर्जी भी खुली है हेरोफेंट के नीचे। मैं सब बताऊंगी आपके लिए। तो अभी जो आप प्रेजेंटली क्या हो, स्ट्रक हो, तो आपने जो अपनी फ्यूचर को लेके सबसे पहली चीज तो बता रही हूँ कि प्लान किया है, वो आपको मिलेगी। भले ही अभी आप प्रेजेंटली स्ट्रक हो, लेकिन बहुत जल्दी आपके जीवन में जो बैलेंसिंग मुझे आते हुए दिख रही है, वो बता रहा है कि टेम्परेंस कार्ड, ठीक है, कि आपकी लाइफ में एक तो सक्सेसफुल आप होने वाले हो, ठीक है। जो आपने फ्यूचर को लेकर प्लान किया है, वो फ्यूचर प्लान आपने, मुझे दिख रहा है कि पेशेंस रखा है। भले ही आप अभी प्रेजेंटली स्टक हो, लेकिन आप सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि आप बुद्धिमान हो, आप इंटेलिजेंट हो, और आप यहाँ तक कि दिख रहा है कि स्पिरिचुअल पर्सन भी हो। आपको स्पिरिचुअलिटी पे बहुत बिलीव है, आपको ट्रेडिशनल पे बहुत बिलीव है, आप ईश्वर पर एक आशा रखते हो। आपकी जो आशाएं हैं, उम्मीद है, सबसे पहले वो खुद से है, खुद में भी बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो। और आपकी जो है आत्मा का यहाँ पर सोल डेवलपिंग भी हो रही है, आपकी ना आत्मा का भी विकास हो रहा है, ठीक है। आप खुद में जो है ज्ञान की एक अद्भुत प्राप्ति करने वाले हैं। और द हर्मिट कार्ड बताता है ना कि एक आशा, कि इसके पास जो छड़ है, जो उसके हाथ में एक लालटेन है, कि मतलब उसको होप है, वो ऑप्टिमिस्टिक है, आशावाद है। और ये जो आपकी ईश्वर से आस्था है, ये पूरी होने वाली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक अद्भुत ज्ञान की भी प्राप्ति होने वाली है। स्पिरिचुअली आप बहुत वर्क कर रहे हो, ठीक है। आप स्पिरिचुअल पर्सन हो भी, आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत है, और आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के दम पर, मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छा नेम आप करेंगे। और एक तरफ से हेरोफेंट ये भी बताता है कि आप समाज का नेतृत्व करने के लिए भी पैदा हुए हो, ठीक है। ये आपका एक सोल पर्पस है, क्योंकि आप टेम्परेंस कार्ड, ये कार्ड बताते हैं कि आप अपना एक सोल पर्पस लेकर आए हो इस धरती पर, ठीक है। और आपके अंदर बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता भी, इंटेलिजेंट भी हो आप, ठीक है। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि हेरोपेन ये भी बताता है कि स्पिरिचुअल होना, मतलब जो धर्म को तो मानते हैं, लेकिन धर्म कांड से भी जो ऊपर चले जाते हैं, मतलब एक स्पिरिचुअल सोल जो बन जाते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक जर्नी की नॉलेज होती है। तो सक्सेसफुल आप हो गए। आपका जो फ्यूचर प्लान है, उसमें आपको ईश्वर जो है आपके फ्यूचर प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको लेकर जाने वाले, जो आपने फ्यूचर प्लान किया है वो आपका पूरा होगा, ठीक है। उसमें आप सक्सेसफुल होंगे, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी बहुत, ठीक है, ऑनर भी आपको मिलेगा, बैलेंस्ड आपकी लाइफ में जो है रहेगी, ठीक है। और यहाँ एक चीज और भी आपके अंदर दिख रही है कि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन भी हो, जो कि हाई प्रिस्टेस की जैसा कार्ड आपका आया, बहुत सीक्रेटिव है। आपके अंदर की जो नॉलेज है ना, उसको आप सीक्रेट रखते हो, एकदम से किसी के सामने बयान नहीं करते हो। और यही इंटेलिजेंट पर्सन की बात होती है, कि वो हर समय बड़बड़ नहीं करते हैं। इंटेलिजेंट पर्सन, उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ पर कितना क्या बोलना है, क्योंकि वही उनकी बुद्धिमत्ता होती है। वो अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान को यूं ही हर किसी को ऐसे नहीं बताए रखते हैं। वो अपने काबिल जिसे समझते हैं, जो इंटेलिजेंस और समझदार, उन्हीं से वो अपने इस ज्ञान को शेयर करते हैं। और आप ऐसे ही सीक्रेटिव पर्सन हैं, आप एकदम से अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज को नहीं बताते हो। आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, ठीक है। और बहुत ही इंट्यूटिव भी हो, ठीक है। बहुत ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन भी आप हो। और यहाँ ये भी बताता है कि आपका द हाई प्रिस्टेस, आप जो भी आपने फ्यूचर को लेकर सोचा है, जो भी आपको जो है आशाएं हैं, और जो भी आपकी उम्मीदें हैं, आप जो भी मैनिफेस्ट यहाँ पर को करते हो, वो चीज़ें पूरी होगी, क्योंकि आप इमोशनली जुड़े हो, ठीक है। इमोशनल लेवल आपका, इमोशंस बताता है कि आप इमोशनल पर्सन हो, ठीक है। ये बताता है आपका हाई प्रिस्टेस कार्ड, इमोशनली भी और इंटेलिजेंट भी बहुत होते हो, नॉलेजेबल भी बहुत होते हो, ठीक है। लेकिन आप अपने गुण ज्ञान, अपने अंदर आपके क्या चल रहा है, आपको कोई पहचान नहीं सकता। आपके अंदर क्या है, आपके बाहर क्या है। आप लोगों को बाहर से कुछ और दिखते हैं, और अंदर से आप कुछ और होते हैं। मतलब आपके अंदर ना, आप भले ही लोगों को बाहर से हो सकता है कि क्लेवर, चतुर लगे, लेकिन आप अंदर से बहुत इंटेलिजेंट होते हो। आप ऐसे होते नहीं हो, आप किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते। आपके अंदर एक ये चीज भी मुझे दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज तो है कि इंटेलिजेंट भी बहुत हो, बहुत नॉलेजेबल। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, एक तो आपका मैनिफेस्टेशन भी दिख रहा है कि वो पूरा होगा। आपकी सीक्रेटिव नॉलेज है, आप रहस्यमय है। कहीं ना कहीं ये जो सीक्रेटिव नॉलेज है, ये ज्ञान आपका बहुत पॉजिटिव कार्ड है। कभी बाहर ऐसा निकल कर आएगा कि आप कुछ अच्छा ही करोगे, ठीक है। आपकी लाइफ में आपको, मुझे दिख रहा है कि सक्सेस बहुत मिलेगी। और यहाँ भी एक लवर्स का कार्ड आपके लिए आ गया है, ठीक है, जो कि बताता है
कि आप ऑनेस्ट भी रहते हो अपने काम के प्रति, आप ईश्वर के प्रति ऑनेस्ट हो, आप अपने लव लाइफ के प्रति ऑनेस्ट हो, आप अपने काम के प्रति ऑनेस्ट हो, आप चीज़ों में हमेशा अपनी ईमानदारी भी रखते हैं, ठीक है, और बहुत स्मार्ट भी हो, कोई भी काम करते हो बहुत स्मार्टली जो है वर्क करते हो, ठीक है, और आपकी लाइफ में जो है बहुत अच्छी जो है वेल्थ आएगी और स्टेबल आपकी अर्निंग रहेगी जो बहुत वेल्दी भी रहेगी, आप काफ़ी ज़्यादा जो है वेल्दी रहेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में ईश्वर ये कह रहे हैं कि आपकी जो भी फ्यूचर आपने प्लान किया था, जो भी आप सोचते हो, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था, वो सब आपका पूरा होने वाला है, ठीक है। और आप जो है ना समाज का जो नेतृत्व करने के लिए इस धरती पर आए हो, ईश्वर की ये प्लानिंग है, वो आपसे वो करवाएंगे, ठीक है। आप समाज का नेतृत्व करोगे, आप एक नेता जैसे बन सकते हो, ठीक है, एक बहुत बड़े लीडर, बहुत अच्छे आप टीचर बनोगे, क्योंकि इंटेलिजेंट हो, बहुत नॉलेजेबल ज्ञानी आप पर्सन हो, ठीक है। और आपको ये कहा जा रहा है कि आपको टीचिंग स्किल्स आपके अंदर ना बहुत कुछ अच्छा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप समाज सुधारक आप जो है वो बनेंगे, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ मैं कह दूं कि अगर आपकी हेल्थ में कुछ इशू थे, जो कि हैंडमेड आपकी हेल्थ के कुछ इशू को भी जो है बयान यहाँ पर को करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके कुछ लोगों की, ठीक है, लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी, ठीक है, आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो आपको वो ट्रीटमेंट को चेंज करने की आवश्यकता है, आपकी इंप्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया, ईश्वर आपकी हेल्थ को एक तो बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, आपकी हेल्थ में जो भी रिलेटिव प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, वो आपकी इंप्रूव होने वाली, चूंकि आपकी हेल्थ नॉट गुड मुझे यहाँ पर दिखाई रही, क्योंकि हर्मिट कार्ड, हाई प्रिस्टेस, हैंगमैन, इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ ये भी दिखा रहे हैं कि टेम्परेस कार्ड की आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, गुड अच्छी होने वाली, इंप्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है एंजल मैसेज से, ठीक है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। बस आपको अपने डाइजेशन को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ठीक है। और कुछ आपके जो नर्वस इशू हैं, ठीक है, वो ठीक होने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी जो भी हेल्थ गट्स थे वो अच्छे होने वाले हैं, लाइफ काफ़ी बैलेंस्ड होने वाली है, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के दम पे, अपनी नॉलेज के दम पे बहुत अच्छा कुछ बड़ा काम करेंगे और समाज का आप दिख रहा है कि नेतृत्व भी करेंगे, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। अब लवर्स कार्ड ये भी बता रहा है ना कि किसी पर्सन से आप बहुत ज़्यादा जो है लव भी करते थे, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपने उस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट लगाए, बहुत मेहनत करी, ठीक है, आप ऑनेस्ट भी रहे, आपने लॉयल्टी भी रखी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि या तो आपने हो सकता है आप ना बहुत सिक्रेटिव पर्सन है, आपने इस रिलेशनशिप को सबसे छुपा के भी रखा है, किसी को आपके बारे में पता नहीं है, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना एकदम से आपके बारे में लोग पता नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टिस जैसी एनर्जी है, ये बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, और लेकिन अपनी चीज़ों को छुपा के भी रखते हैं, सीक्रेटिव होते हैं, ठीक है, और इनको बहुत अच्छे से आता है अपनी चीज़ों को छुपाना भी, ठीक है। ये हर किसी को अपना राज नहीं बताते, ये सिर्फ जिन पर विश्वास कर पाते हैं उन्हीं को अपना ये राज बता पाते हैं। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपका जो विश्वास है वो सीधे डायरेक्ट ईश्वर पर है, वो उन पर ही आपकी क्या है आशाएं हैं, क्योंकि आप अपने तक ही अपनी चीज़ों को रखना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर किसी के सामने ये चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है। और यहाँ मैं एक चीज़ कह रही हूँ कि आप बोल्ड भी बहुत है, आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं डोमिनेटिंग नेचर के भी, आप मुझे बहुत दिख रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि आप ना दूसरों को बहुत अच्छे से डोमिनेट करते हो, आप कहीं पर भी जो है खुद से जॉब नहीं करना पसंद है आपको, आपको कोई बॉस बन जाए वो आपको पसंद नहीं, आप खुद पर जो है एक बॉस की जैसी एनर्जी में रहना पसंद करते हैं, दूसरों पे हुक्म चलाना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर ये पावर है भी, ये अथॉरिटी है भी, और आप इंटेलिजेंट भी हैं आपके अंदर, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर नॉलेज बहुत अच्छी है, ठीक है, और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास अच्छा है, ठीक है। तो लोग यहाँ आगे चलकर आपसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेंगे। और मैं एक चीज़ कह दूँ कि अगर आपका लव यहाँ पर रिलेशनशिप, या तो आप डोमिनेटिंग थे या फिर आपके पर्सन डोमिनेटेड थे, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप बहुत फेयर पर्सन भी हैं, आपके अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत है, वैसे बहुत बोल्ड पर्सन है, आप अपनी लव लाइफ को किसी के साथ शेयर तो नहीं करते हो, लेकिन अपने प्यार के साथ आप लॉयल भी रहते हो, ठीक है, और फीलिंग पे ट्रस्ट भी आप करते हो, लेकिन आप अपनी इस फीलिंग को पर्सनल रखते हो, किसी के साथ एकदम से वो नहीं कर सकते हो। तो आपके कुछ आर्ग्यूमेंटिव, अपने पार्टनर के साथ कुछ बहस, कुछ आर्ग्यूमेंटिव प्रॉब्लम रही है, वो सुधरने जा रही है, वो इंप्रूव हो रही है, आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंसिंग आ रही है। द लवर्स कार्ड भी बताता है कि ये एक लव कनेक्शन है, आप इनके साथ मैरिज करना चाहते थे, लव मैरिज, ठीक है, वो इस बार दिख रहा है कि आपकी लव मैरिज होगी, चाहे कैसे भी करके हो, ये पर्सन आपसे मैरिज करेंगे। ये पर्सन यहाँ पर कुछ भी, अगर ये पर्सन आर्ग्यूमेंटेड, आपके साथ कुछ इशू था, कुछ आर्ग्यूमेंटिव इशू था, कुछ बहस का प्रॉब्लम था,
ठीक है। तो यहाँ पर बहुत जल्दी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने जा रहा है, ठीक है। और ये पर्सन दिख रहा है कि आपके लिए एक्शन लेंगे, बहुत क्यूरियस है आपके बारे में, ठीक है, पता करते रहते हैं आपके बारे में। ये पर्सन इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी ये बता रहा है। और ये पर्सन आपके साथ बहुत जल्दी रियूनियन करेंगे, ठीक है। आपको आपकी लव लाइफ में भी मुझे दिख रहा है कि सक्सेसफुल होगी, बैलेंसिंग आएगी। और ये पर्सन के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मोनियस, टेम्परेस कार्ड बताता है, सद्भावना है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ ये पर्सन जो है आपकी फीलिंग को सीक्रेट करके रखेंगे, ये अपनी आपकी लव लाइफ को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। और बहुत सारा एफर्ट भी ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि लगाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत वर्कोहॉलिक हो, बहुत मेहनती हो, ठीक है, अपने काम पे बिजी रहते हो। तो आप ये पर्सन की जो है अपने अगर काम पे ज़्यादा बिजी रह रहे थे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे थे, तो अब टाइम आएगा, ठीक है। तो जो भी आर्ग्यूमेंटेटिव इशू थे तो वो दूर होंगे। ये पर्सन आपके लिए लॉयल और ट्रस्टवर्दी हैं, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो। इनके लिए अगर मैं कहूँ, इस पर्सन की फीलिंग आप पर जो है ट्रस्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं जो भी आर्ग्यूमेंटेटिव बहस थी वो दूर होगी, आप दोनों के रिश्ते में बैलेंसिंग आएगी, ठीक है। दोबारा से यहाँ पर रियूनियन होगा। यहाँ पर दिख रहा है कि रिश्ता क्या है, रुक गया था। हैंग्ड मैन, सफ़र कर रहे थे आप लव लाइफ में, ठीक है। जिस पर्सन के साथ आप लव करते हो उसी पर्सन से आपकी जो है लव मैरिज होगी और बहुत ज़्यादा अच्छी, सक्सेसफुल होगी और बैलेंस्ड होगी। ये आपके लिए आया है ईश्वर का संदेश कि ईश्वर आपको वो सब कुछ देने वाले हैं अगर आप आशावादी हो ना, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अभी दिख रहा है कि चीज़ें धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में हो रही है, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हो, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा है। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है ना कि कुछ लोगों की लाइफ में आप जिस पर्सन से प्यार करते हैं, इनके साथ आपका रिलीजन का इशू बहुत है, ठीक है। रिलीजन का तो बहुत ज़्यादा, और इंटरकास्ट इशू भी है, क्योंकि यहाँ पर को क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि कहीं ना कहीं द हाई प्रीस्टेस जैसी चीज़ें, क्वीन ऑफ सोर्ड हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए पहले एक्शन नहीं ले पाए, आप लोगों का रिलेशनशिप इसलिए रुक गया यहाँ पर, इसलिए पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया। कहीं ना कहीं आप जिस पर्सन से मैरिज करते हैं वहाँ पर लेकिन इंटरकास्ट इशू होना, रिलीजन इशू होना, पेरेंट्स का, ठीक है, इनकी जो पेरेंट्स हैं मतलब कि इनकी माता का, इनकी मदर का इशू आ रहा है, या हो सकता है कि इनके फादर भी हो सकते हैं, या दोनों ही हो सकते हैं, जो इस रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो इस रिश्ते के लिए जो है अनुमति नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं करना एक तरफ से, क्योंकि इनकी अपनी मोरालिटी है, अपने सिद्धांत हैं, तो ये अपनी जो है कल्चर में शादी करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ को लेकर जो भी इशू था, रिलीजन इशू, इंटरकास्ट इशू, ठीक है, या फैमिली का दिख रहा है, मदर या फादर का इशू है, ठीक है, तो महिला का यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में यहाँ पर झगड़े, जो आर्ग्यूमेंट हुई है, इसी वजह से हो भी रहे थे। तो यहाँ पर जो इशू आ रहे थे वो सुधर आने वाले हैं। आपके पर्सन जो मुझे दिख रहा है कि आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। ये पर्सन पहले हो सकता है कि बहुत ज़्यादा धर्म कांड को मानते थे, लेकिन अब इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर ये पर्सन एक स्पिरिचुअल ग्रोथ पे जा रहे हैं। आपके साथ जो है इनका सोलमेट का कनेक्शन है, एक दोनों के ट्विन सोल हो, और आप दोनों को तो मिलना ही है, क्योंकि डेस्टिनी का कार्ड भी आ गया है, स्पाइडर मूवमेंट डेस्टिनी का कार्ड, जो कि बता रहा है कि डेस्टिनी तो आप दोनों को एक करके रहेगी। ये पर्सन जो है ना, जो इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या अपने मदर फादर के खिलाफ नहीं जा सकते थे, इन्होंने आपसे ऐसा बोला हो कि अपनी मदर के खिलाफ नहीं जा सकते, अपने फादर के खिलाफ नहीं जा सकते, ये अपने समाज के, अपने धर्म के खिलाफ नहीं जा सकते, तो यही पर्सन अब आपके लिए ना बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, क्योंकि ईश्वर इनको आपकी ज़िंदगी में लाने वाले हैं। और ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप दोनों की लाइफ में एक बहुत अच्छी बैलेंसिंग आ रही है। जो भी आर्ग्यूमेंट थे, जो भी बहसबाजी थी, वो सब सुधर रही है, ठीक है। आप बहुत जो लोनली फील कर रहे हो ना, आपके लिए एक वॉइड का कार्ड आया है, यानी कि डार्क स्पिरिट, मून, खालीपन। आपकी जिंदगी में जो खालीपन है, आपकी जिंदगी में जो अधूरापन है, उसको ईश्वर बहुत जल्दी भरने वाले हैं। गॉड्स ने ये प्लान किया है कि वो आपकी डेस्टिनी में आपके सच्चे प्यार को आपको देने वाले हैं। और वो प्यार ही क्या, जहाँ पर कोई संघर्ष ना हो, कोई कष्ट ना हो। सच्चा प्यार तो वही होता है जहाँ परीक्षाएं ली जाती हैं, जहाँ कष्ट होता है। और सच्चा प्यार जो होता है वो कभी भी कोई रिलीजन, कास्ट, ये चीज़ें नहीं देखता है। और आपका प्यार मुझे गाइस दिख रहा है कि जो बहुत सच्चा प्यार है, वो आपको आपकी डेस्टिनी से मिलाने वाला है। आपकी ज़िंदगी का जो खालीपन है ना, वॉइड यानी कि खालीपन, जो अधूरापन है, उसको ईश्वर यहाँ पर दूर करने वाले हैं बहुत जल्दी। और दोबारा से आप पुनर्विचार करें। हो सकता है कि आप इस पर्सन को लेकर या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं, तो दोबारा से रिकंसाइडर करें, दोबारा से पुनर्विचार करें कि आप क्या सोच रहे हैं। कहीं आप इस पर्सन को लेकर बहुत नेगेटिव तो नहीं सोच रहे हैं, कहीं आप कुछ एब्यूसिव वर्ड्स तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आपको दोबारा से पुनर्विचार करना है, और जो भी आप दोनों की, आपकी लाइफ में जो भी आर्ग्यूमेंटिव थे, बहस थे, उनको लेट गो करना है। आपको इनको फॉरगिव करना है, लेट गो करना है, और दोबारा से पुनर्विचार करना है।
है। इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक होने वाले हैं, ठीक है। ईश्वर ने, गॉड ने ये प्लान किया है। अभी इस पर्सन की एनर्जी थोड़ा सा स्लोइंग डाउन है, क्योंकि ये पर्सन मुझे अभी स्ट्रक दिख रहे हैं, ठीक है। अभी कोई डिसीजन नहीं लिया, बहुत जल्द ये पर्सन लेकिन आपके लिए एक्शन लेंगे, और आपकी जो लव फीलिंग को है ना किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि ये पर्सन आपके रिश्ते में बहुत एफर्ट लगाएंगे, मेहनत बहुत करेंगे। और पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है कि आप दोनों मिलकर एक साथ पार्टिसिपेट भी करेंगे फ्यूचर में। इन द नियर फ्यूचर आप दोनों पार्टिसिपेट करने वाले हैं, डेस्टिनी आप दोनों को मिलाने वाली है। और आपकी जो दिख रहा है कि मुझे यहाँ पर को आपके पर्सन भी जो है आप अवेयर होने वाले, उनके अंदर कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर क्लैरिटी आ रही है, अवेयरनेस आ रही है। और ये पर्सन ना आपके लिए भी दिख रहा है कि मुझे लॉयल है, ट्रस्टवर्दी है। ये पर्सन वैसे आपके लिए लॉयल है, ठीक है। यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी इश्यू कुछ और नहीं दिख रहा है, यहाँ पर बस या मदर का या फादर का या आप दोनों में रिलीजन और जो इंटरकास्ट है, इन वजह से ही यहाँ पर को कुछ आर्ग्यूमेंटेटिव बहस आपके रिलेशनशिप में हो रही थी, ठीक है। पार्टनर के साथ यही आर्ग्यूमेंट आपका चल रहा था। तो यहाँ पर हिम्मत की कमी हो सकता है इस पर्सन के अंदर थी, तो अब ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आने वाली है। एडवेंचर का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा हिम्मत इनको ईश्वर देने वाले हैं, और आपके लिए पर्सन एक्शन लेंगे, ठीक है। लेकिन इनकी एनर्जी थोड़ा स्लोइंग डाउन है धीरे धीरे, लेकिन ये दिख रहा है कि पर्सन धीरे धीरे आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर पोस्टपोनमेंट चल रहा था, जो भी डिले चल रहा था, वो यहाँ पर दूर होगा, पार्टिसिपेट आप करेंगे, ठीक है। आप दोनों मिलकर एक साथ पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये आपकी डेस्टिनी में है, आपकी लव मैरिज लिखी है इसी पर्सन के साथ, ठीक है। चाहे कास्ट इशू हो, चाहे धर्म का इशू हो, तो लेकिन ये पर्सन दिख रहा है कि सबके खिलाफ जाकर आपके लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि हेरोफेंट ये बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैरिज तो इस पर्सन ने आपसे करनी है। चाहत एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से बराबर है, ठीक है। और आपकी तरफ आपके लिए ईश्वर की तरफ से एक कार्ड और हम जो है वो लेने वाले हैं। और वो जो कार्ड आपके लिए निकल कर आया है, वो आपके लिए आया है प्रेयर का कार्ड, प्रार्थना की शक्ति, ठीक है। तो वो आया है, इस स्थिति को ईश्वर को सौंप दे ताकि यह उन्नति और उपचार के लिए हो। देखिए मतलब जो ये सरेंडर का, क्योंकि यहाँ पर को एक हैंग्ड मैन का कार्ड आया था गाइस, जो कि बताता है सरेंडर के कार्ड को, ठीक है। पावर ऑफ प्रेयर का आपके लिए कार्ड आया है ईश्वर की गाइडेंस की तरफ से, कि इस स्थिति को ईश्वर को सौंप दे। आपकी लव लाइफ को लेकर जो इशू है आपकी, ठीक है, अपनी जिंदगी को लेकर जो इशू है लव लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, रिलीजन कास्ट इशू, इसको आपको ना इस स्थिति को ईश्वर को सौंप देना है। क्योंकि हैंगमैन बताता है सरेंडर करने को, कि जो स्थिति आपके हाथ में नहीं उसको ईश्वर को करने दे, और ईश्वर आपके लिए ना पूरा अच्छा प्लान कर रहे हैं। इस स्थिति को ईश्वर को सौंप दे ताकि यह उन्नति और उपचार के लिए हो, ठीक है। और चमत्कारों के लिए तैयार रहें। स्वर्ग के असीमित संसाधन, प्रेम और उत्तम उत्तर आपकी प्रार्थनाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात ईश्वर ने कही है कि स्वर्ग के जो असीमित संसाधन है, प्रेम है और उत्तर आपकी प्रार्थनाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर द्वारा आपकी प्रार्थनाओं के जवाब में दिए गए दिव्य मार्गदर्शन पर कार्य करना सुनिश्चित करें। देखिए आज जो आपको ये रीडिंग मिली है मेरे द्वारा, ये ईश्वर द्वारा आपको मिली है, ठीक है। तो ईश्वर द्वारा जो आपकी प्रार्थनाओं के जवाब में दिए गए दिव्य मार्गदर्शन आज मेरी इस रीडिंग के थ्रू आपको मिले हैं, उन पर कार्य करना सुनिश्चित करें। आपसे ये कहा जा रहा है कि सरेंडर करिए, और मैंने ये बोला है कि फॉरगिव करिए। जो भी रिलेशनशिप में चीज़ें हुई हैं आपकी, उसको फॉरगिव करें, एक दूसरे को माफ करके, ठीक है। लेट गो करते हुए दोबारा से चीज़ों में पुनर्विचार करें कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, और अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करें। और साथ में मैं ये कहूँगी कि आप सरेंडर कर दीजिए, उसको ईश्वर पर छोड़ दें। आपसे कहा जा रहा है कि चमत्कारों के लिए तैयार रहें, क्योंकि आप जो भी करेंगे वो ईश्वर आपकी जिंदगी में करेंगे। और आज इस रीडिंग के थ्रू जो आपको मार्गदर्शन दिया गया है ईश्वर द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं के जवाब में जो ये मार्गदर्शन आपको मिल रहा है, उस पर कार्य करना आपको आज से ही शुरू करना है, सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो इस चीज को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो आपको सरेंडर करने को भी बोला गया है, क्योंकि यहाँ ईश्वर अब आपकी ज़िंदगी में जो भी करने वाले हैं, क्योंकि आपकी डेस्टिनी बहुत बलवान है, आपका भाग्य बहुत बलवान है। डेस्टिनी का जो कार्ड आया है, आपकी ज़िंदगी में जो खालीपन आपके प्यार को लेकर है ना, उसे वो पूरा करने वाले हैं। और यहाँ ये दिख रहा है कि आप दोनों मिलकर सक्सेसफुल तो हो गए, आपके जीवन में बहुत अच्छा ग्रोथ भी आएगा, ठीक है। अपने अंदर ह्यूमिलिटी लाइए, विनम्रता लाइए। आपके ये पर्सन आपके लिए एक्शन जरूर लेंगे और आप दोनों एक होके रहेंगे, ठीक है। वो प्यार ही क्या है, वो प्रेम ही क्या है, जिसमें परीक्षा ना हो, जिसमें कष्ट ना हो, जिसमें दुख ना हो। तभी तो पता चलता है, जिसमें पीड़ा होती है ना, वही प्रेम अक्सर सच्चा होता है। तो आपको भी ये समझना है कि आपका प्रेम कितना सच्चा है। ईश्वर पे सौंप दे, आपको जरूर मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में जो है मिरेकल्स होंगे। आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि चमत्कारों के लिए रेडी रहे, ठीक है।
तो अब जो आपको अपनी स्थिति को है यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना है कि हे ईश्वर, मैं अपनी स्थिति को आप पर सरेंडर करती हूँ, अब मेरे प्रेम से हो, आपको ही मिलाना है, मेरी करियर लाइफ को है आपको ही अच्छा करना है, अब जो करना है केवल आपको ही करना है, इस आशा के साथ, इस ये जो ऑप्टिमिज्म का कार्ड है ना, इस आशाओं के साथ, उम्मीदों के साथ आपको ईश्वर को सरेंडर कर देना है, ठीक है। और जो मार्गदर्शन आज आपको मिला है उस पर काम करना आज से ही सुनिश्चित करें। तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। ईश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छा प्लान किया है, आपकी डेस्टिनी में वो आपको सब कुछ देने वाले हैं। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप हीलर भी बनेंगे और आप जो है लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, आप लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं समाज के एक नेतृत्वकर्ता बनेंगे, ठीक है। आपका जन्म ही हुआ है समाज का नेतृत्व करना, क्योंकि यहाँ आपका एक सोल पर्पस भी आप लेकर आए हो, ठीक है। और अपने पार्टनर के साथ मिलकर आप इस उद्देश्य को पूरा भी करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर का भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर साथ मिलेगा। और ये काम मुझे दिख रहा है कि जब आप एक होंगे ना, दोनों आपके पार्टनर, और ये तब आप अपने सोल पर्पस को पूरा भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको खुद को भी दिख रहा है कि मुझे आपकी हीलिंग हो रही है, क्योंकि आपके लिए जो टेम्परेंस कार्ड बताता है कि आपकी खुद की भी हीलिंग हो रही है और आगे चलकर आप लोगों को भी हील करेंगे। आप लोगों के लिए भी एक ज्ञान की बहुत अच्छी मार्गदर्शिता है, और आपका जीवन जो है लोगों का, समाज का नेतृत्व करना, लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, लोगों को हील करना, लोगों का नेतृत्व करने वाले आप बनोगे। आप बहुत अच्छे एडवाइजर पर्सन भी, आपके पास बहुत अच्छी सलाहें होती हैं, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट हो, और आप अपने इस बुद्धिमत्ता के दम पर, अपने इस ज्ञान, इंटेलिजेंट नॉलेज के दम पर लोगों का, समाज का नेतृत्व करेंगे। तो ये ईश्वर का संदेश है, ईश्वर की प्लानिंग है आपके लिए। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी। यदि है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। थिंक पॉजिटिव, listen positive, see positive and speak positive. You can achieve everything positively in your life, ठीक है। So bye bye, pile number 2.